दोस्तों नमस्कार। देश और दुनिया जिस समय कोरोना वायरस से जूझ रही थी, लाखों मजदूर नंगे पांव चिलचिलाती धूप में छोटे छोटे बच्चों के साथ, गर्भवती महिलाओं के साथ, अपने बीमार परिजनों के साथ अपने घरों की तरफ वापस आ रहे थे। और जब अन्नदाता किसान अपने खेतों में चिलचिलाती धूप में खून पसीना बहा रहा था, उसी समय 5 जून को केंद्र सरकार 3 अध्यादेश लेकर आई, जिसमें किसानों की बर्बादी और उनकी ज़मीन हड़पने की इबारत लिखी गई थी। 27 सितंबर को इन अध्यादेशों को कानून का रूप दे दिया गया और दलील ये थी कि इन 2 नए बिलों से और एक संशोधन कानून से किसानों की किस्मत बदल जाएगी, उनकी आमदनी दुगनी हो जाएगी। उसकी शब्दावली बहुत आकर्षक थी, लेकिन उसके पीछे की जो मंशा थी वो किसानों और उपभोक्ताओं को, छोटे छोटे व्यापारियों को बेदखल करने की थी। जुलाई से ही अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति में 500 से ज़्यादा किसान संगठनों ने इन अध्यादेशों का विरोध करके पूरे देश में प्रदर्शन किए। अब 6 महीने से लाखों किसान दिल्ली की बॉर्डर में कड़कड़ाती ठंड से लेके और अब चिलचिलाती धूप में भी पिछले 6 महीने से बहुत धीरज और शांति के साथ बैठे हुए हैं। किसानों की मांगें साफ हैं। पहली मांग है कि खेती किसानी कानूनों को वापस लिया जाए। दूसरी मांग है हर फसल का वाजिब दाम, न्यूनतम MSP और उसके खरीदने की वैधानिक गारंटी दी जाए। तीसरा, बिजली अधिनियम 2020 वापस लिया जाए। आखिर इन कानूनों में ऐसा क्या है कि किसान सड़कों पर हैं? पहला बिल, कृषक उपज व्यापार वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा प्रदान करना। सरकार तर्क देती है कि इस बिल के लागू होने से किसान स्वतंत्र हो जाएंगे कि वे अपनी फसल कहीं भी बेचें। सरकार का तर्क है कि इस बिल के बाद भी समर्थन मूल्य खत्म नहीं होगा, सरकारी खरीद समाप्त नहीं होगी, मगर इसको कानून का हिस्सा नहीं बनाएंगे। अब कंपनियां निजी मंडियों की स्थापना कर पाएंगी जिन पर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं होगा, और इस तरह सरकारी नियंत्रण वाली मंडियां खुद ब खुद बंद हो जाएंगी। खरीद पर बड़े व्यापारियों का एकाधिकार हो जाएगा। उसकी मर्जी है कि आपकी उपज का कितना भी दाम दे, आपकी उपज में मीन मेख निकाल कर उसे औने पौने दाम में खरीदे, थोड़ा सा बढ़िया किस्म का माल खरीदे, बाकी न खरीदे, उस पर किसी का भी नियंत्रण नहीं रहेगा। इस प्रकार किसान तबाह हो जाएगा। सरकारी खरीद ना होने से सरकार का बफर स्टॉक खत्म हो जाएगा और देश के नागरिकों की खाद्यान्न सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी और हमारी फसलें कारपोरेट की तिजोरी में बंद हो जाएंगी। ठीक उसी तरह जिस तरह इस महामारी के दौरान भी दवाइयों की कालाबाजारी हो रही है। 500 का इंजेक्शन 5000 से लेके और 50,000 तक मिल रहा है। ठीक उसी तरह किसानों का अनाज भी उनकी कोठियों में चला जाएगा और इसके बाद एक एक दाने के लिए तबाह हो जाएगा किसान। आइए समझते हैं दूसरे कानून के बारे में। दूसरा जो बिल है वो क्या कहता है। दूसरा बिल, कृषक मूल्य आश्वासन कृषि सेवा पर करार, सशक्तिकरण व संरक्षण। सरल भाषा में समझे तो अनुबंध खेती, एक बड़ी कंपनी आएगी, आपके साथ करार करेगी कि आप फला फसल उगाओ, उसके लिए बीज, खाद, कीटनाशक दवाइयाँ भी हम ही से खरीदो, आपकी फसल का दाम भी तय करेगी, आपको खेत से फसल खरीदने का आश्वासन भी दिया जाएगा। तो भाई इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत कहाँ है इसमें? दाम भी तय है, खेत से उपज भी उठेगी, सारा झंझट खत्म, रेट के उतार चढ़ाव का भी फिक्र दूर हो जाएगी। लेकिन दिक्कत है, मान लीजिए कंपनी के साथ आपका करार हुआ है कि आप अपने खेतों में सिर्फ आलू ही उगाओ। आपने आलू तैयार किया है। इस बार आलू के दाम बाजार में 40 रुपए किलो हैं, लेकिन कंपनी के साथ आपका करार 30 रुपए किलो का हुआ है। कंपनी फटाफट आएगी, आपका आलू खरीदेगी और चली जाएगी। आपको तसल्ली है कि आपका आलू बिक गया बिना किसी झंझट के। अगले साल उसी आलू के दाम बाजार में हो जाते हैं 15 रुपए किलो, लेकिन आप तो आश्वस्त हैं कि कंपनी के साथ आपका करार 30 रुपए किलो का हुआ है,
अब कंपनी आती है, आपका आलू देखती है और कहती है कि आपके आलू की क्वालिटी इस साल ठीक नहीं है। आपकी 200 क्विंटल फसल में से हमारे काम को सिर्फ 50 क्विंटल है, हम सिर्फ इतना ही खरीदेंगे, बाकी आप जहां चाहें बेच दें। अब बाकी बचे आलू के दाम बाजार में मिलते हैं 5 से 6 रुपए किलो। अब आप क्या करेंगे? आप कंपनी के खिलाफ मुकदमा नहीं कर सकते, स्थानीय एसडीएम के पास अपील कर सकते हैं या डीसी तक जा सकते हैं, मगर क्या आप मानते हैं कि डीसी या एसडीएम एक बड़ी कंपनी के खिलाफ फैसला देगा और एक गरीब किसान का पक्ष लेगा? सरकार कह रही है कि चलो हम बिल में डाल देते हैं कि किसान अदालत जा सकता है, पर क्या एक साधारण किसान एक बड़ी कंपनी के खिलाफ अदालत में केस लड़ पाएगा और जीत पाएगा? इस तरह परेशान होकर अपनी ही जमीन से हाथ धो बैठेगा। सवाल यह भी है कि किसान खेती करेगा या कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएगा। तीसरा कानून जिसमें संशोधन हुआ है, आवश्यक वस्तु संशोधन कानून 2020। यह पुराने कानून में संशोधन है। इसका अर्थ होता है कि अगर कोई पुरानी बात या दस्तावेज ठीक नहीं है तो उसे बेहतर बनाने के लिए उसमें कुछ बदलाव करना। इस बिल में क्या संशोधन हुआ है? इसमें संशोधन हुआ है कि पहले कुछ ऐसी वस्तुएं थी जैसे दलहन, तिलहन, सब्जियां, जिनका भंडारण कोई एक सीमा से अधिक नहीं कर सकता था, ताकि किसी भी चीज की बाजार में कमी ना हो और उसके दाम न बढ़े। अब इस कानून के माध्यम से सभी तरह के प्रतिबंधों को हटा दिया गया है। अब बड़े व्यापारियों को इन आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी करने और कालाबाजारी करने की पूरी छूट मिल जाएगी। इससे महंगाई बढ़ जाएगी और हमारी खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। कुल मिलाकर ये सभी खेती कानून सिर्फ किसानों भर के लिए नहीं, हमारे आपके लिए, इस देश के लिए खतरनाक हैं। दूसरी मांग है हम बिजली संशोधन विधेयक 2020 को वापस लिया जाए, जो बेशर्मी से निजीकरण को और ज़्यादा बढ़ावा देने तथा सब्सिडी को ख़त्म करने के उद्देश्य से लाया जा रहा है। इस कानून से किसानों, गांव के गरीबों, छोटे व्यापारियों, दुकानदारों और आम घरेलू बिजली उपभोक्ताओं पर सीधा हमला है। कुमार अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की कैबिनेट में मंत्री रह चुकी हैं। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में भारतीय खाद्य निगम की भूमिका को घटाने या एक तरीके से उसे समाप्त करने और खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यकता से अधिक कृषि उपज की खरीद समाप्त करने की अनुशंसा किया था। 2017 में नीति आयोग ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी। इस बैठक में सम्मिलित लगभग 150 व्यक्तियों में सरकारी अधिकारी, कृषि और आर्थिक विशेषज्ञ, कॉरपोरेट क्षेत्र के प्रतिनिधि और 3 किसान नेता थे। क्षेत्र में वृद्धि दर की कमी की समस्या और कृषि में विकास की गति को तेज करने के लिए उपाय इस बैठक का मुख्य विषय था। बैठक में उपस्थित विशेषज्ञों ने कृषि क्षेत्र में बड़े स्तर पर निवेश की आवश्यकता पर बल दिया था। किसान इस स्तर पर इतना बड़ा निवेश नहीं कर सकते, इसलिए इस आकलन के साथ कृषि में निवेश के लिए कॉरपोरेट क्षेत्र के को आमंत्रित किए जाने की राह सुझाई गई थी। अब इन कानूनों के माध्यम से इस तरह के आए हुए सुझावों को लागू किया जा रहा है। किसानों का एक बड़ा हिस्सा आवश्यकता पर आधारित खेती करता है और ज़्यादातर किसानों के पास अन्य खर्चों के लिए बहुत कम पैसा बचता है। इसीलिए बहुत तेजी के साथ हर रोज 3000 की दर से किसान खेती छोड़ते जा रहे हैं। कैसा लगा ये किसान आंदोलन का अंक? आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, आज वक्त है जब पब्लिक सेक्टर को बचाने का, जिसमें सरकारी स्कूल है, सरकारी अस्पताल है, सरकारी संस्थान है, सरकारी कॉलेज है। इनको बचा के ही हम अपने बच्चों का भविष्य बचा सकते हैं। इसलिए आइए और किसान आंदोलन के साथ जुड़िए। जय जवान, जय किसान।